अधिकारी जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब खाना एलपीजी सिलेंडर से बनाते हो या लकड़ी, उपले या मिट्टी के तेल से। आप कहते हैं साहब सिलेंडर है तो, लेकिन भरवा नहीं पा रहे, लकड़ी के जलावन से खाना बनाना पड़ता है। ये डाटा ऊपर पहुंचने से पहले प्रोसेस होता है और आपके नाम के सामने लिख दिया जाता है कि खाना एलपीजी सिलेंडर से ही बन रहा है। मतलब आप सिलेंडर यूज नहीं कर पा रहे हो, मगर आप सिलेंडर से ही खाना बना रहे हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अब सीधी भाषा में समझिए, जनगणना चल रही है, अधिकारी आपके घरों में आते होंगे, आपसे सवाल पूछते होंगे जैसे घर की छत, फर्श और दीवारें कैसी हैं, खाना बनाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हो, टॉयलेट है या नहीं है, परिवार में कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह। अब आप जवाब देते हैं। सरकार की कई नीतियों के बारे में कि वो सफल हैं या नहीं हैं, इन जवाबों से पता चल जाता है। अब बेशक हूं असफल, पर सरकार चाहेगी थोड़ी कि साबित हो जाए कि उसकी अति महत्वाकांक्षी योजनाएं असफल हैं। तो सरकार कर क्या रही है? आपके जवाबों को बदलने का दबाव बना रही है जनगणना अधिकारियों पर। पीयूसीएल यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और द हिंदू ने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट की। सवाल यह है कि आखिर जनगणना में ऐसा क्या दर्ज हो रहा है जिससे सरकार को डर है, और उस डर के लिए देश का भविष्य दांव पर लगाने के लिए सरकार तैयार है। न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। भारत में जनगणना मूल रूप से दो बड़े फेजेस में होती है। पहला फेज हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO, दूसरा फेज है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी जनगणना का वो हिस्सा जिसमें हर इंसान की डिटेल अलग से दर्ज की जाती है। अभी पहला फेज चल रहा है जिसमें एनुमरेटर हर घर जाकर उस घर की हालात, उसकी सुविधाएं और उसके पास मौजूद सामान का हिसाब लेता है। इसमें यह दर्ज होता है कि घर की छत कैसी है, टिन की है, कंक्रीट की है या फूस की, घर में टॉयलेट है या नहीं है, पानी पीने के लिए कहां से आता है, नल से, हैंडपंप से, कुएं से या नदी तालाब से, खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, एलपीजी गैस, लकड़ी, केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल, घर में बिजली है या नहीं है, इंटरनेट और मोबाइल फोन की सुविधा है या नहीं, घर में कौन कौन से उपकरण हैं जैसे टीवी, फ्रिज, गाड़ी वगैरह। यानी सीधी भाषा में कहें तो यह फेज बताता है कि एक परिवार की जिंदगी की बुनियादी सुविधाओं के मामले में वो परिवार कहां खड़ा है। इसी डेटा के आधार पर सरकार का पिछले दशक का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है। यानी कोई सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड छुपाना चाहेगी तो इसी फेज में गड़बड़ी करेगी। 5 जून 2026 को अखबार द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी जिसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई एनुमरेटर्स ने बताया कि उन्हें जमीनी सच्चाई दर्ज करने की बजाय ऊपर से तय किए गए आंकड़ों के हिसाब से डेटा भरने को कहा जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के 10 दिनों के बाद 15 जून को पीयूसीएल यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें आरोप लगाया कि सरकार जनगणना के डेटा में जानबूझकर हेरफेर करवा रही है। इन दोनों रिपोर्ट्स के केंद्र में थी एक चिट्ठी जो 2 जून 2026 को राजस्थान के डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस की तरफ से सभी जिला स्तर के अधिकारियों को भेजी गई। इस चिट्ठी में साफ निर्देश दिया गया कि फील्ड से आ रहे डेटा में जो डिस्क्रिपेंसीज यानी विसंगतियां दिख रही हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए। राजस्थान के डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस ने इस चिट्ठी में लिखा कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS पोर्टल के जरिए डेटा का एनालिसिस करने पर कुछ असामान्य पैटर्न दिखे, जैसे कई घरों में एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद वो लकड़ी जलाकर खाना बना रहे थे। ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच, मानव मल के मैनुअल डिस्पोजल जैसी कैटेगरी में बड़ी संख्या में घरों को दर्ज किया गया, खास करके शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में। इसके अलावा कुछ घरों ने इंटरनेट की सुविधा होने की बात कही, लेकिन उनके पास बेसिक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन या लैंडलाइन कनेक्शन तक नहीं था। कुछ घर नदी, तालाब या नहर के पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी बता रहे थे कि पानी का सोर्स उनके घर के अंदर ही है। यानी सोर्स तो है लेकिन पानी नहीं आता। एनुमरेटर ने जो देखा वो डाटा भर दिया। अब सरकार चाहती है कि डाटा वेरीफाई हो। कारण दिया जा रहा है डेटा क्वालिटी सुधारने का। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के दफ्तर से एक अधिकारी ने यहां तक कहा कि फोकस सिर्फ डेटा क्वालिटी पर है, लेकिन पीयूसीएल, द हिंदू और मैदान पर मौजूद एनुमरेटर्स की बात इस सरकारी सफाई से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है। द हिंदू के अनुसार एनुमरेटर्स को साफ शब्दों में कहा गया कि वो ऐसे ऑप्शंस ना चुने जिससे सरकार बुरी दिखे। इस आधार पर देखा जाए तो ये वेरिफिकेशन का मामला नहीं रहता, बल्कि ये डेटा में हेरफेर के लिए एक तरह का इंस्टीट्यूशनल कवर बन जाता है। राजस्थान के एक एनुमरेटर ने बताया कि अगर वो किसी घर की छत,
टिन की दर्ज करता है तो उससे कहा जाता है कि इसे कंक्रीट में बदल दो। यानी कि आपके घर की छत टिन की हो सकती है, आप ये बता सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगी कंक्रीट की। इसी एनुमरेटर ने एक और तरीका बताया जो शायद इस पूरी गड़बड़ी का सबसे शातिर हिस्सा है। अगर किसी घर में टॉयलेट नहीं है और परिवार खुले में शौच करता है तो एनुमरेटर को कहा जाता है कि चेक करो आसपास कोई टॉयलेट है या नहीं है, चाहे वो पड़ोसी का ही हो, किसी रिश्तेदार का हो जिसे वो परिवार कभी कभार इस्तेमाल कर लेता हो, या फिर कोई पब्लिक यूरिनल हो। और अगर ऐसा कुछ भी मिल जाए तो एंट्री ओपन डेफिकेशन से बदलकर टॉयलेट तक पहुंच है में कर दो। एक परिवार जो रोज खुले में शौच करने को मजबूर है, कभी खराब मौसम की वजह से पड़ोसी के घर का टॉयलेट इस्तेमाल कर लेता है, उसे सरकारी रिकॉर्ड में टॉयलेट सुविधा प्राप्त परिवार बना दिया गया। पीयूसीएल ने इसे मेकिंग ऑफ कंसेंट टू अ फॉल्सहुड यानी झूठ को सहमति में बदलने की प्रक्रिया कहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ डेटा बदलना नहीं बल्कि एक ऐसा नियम बनाना है जिसका पालन हर एनुमरेटर करे। पीयूसीएल ने जिस लाइन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो ये है कि कोई मेथोडोलॉजी की गड़बड़ी नहीं है और ना ही ये कोई रैंडम गड़बड़ी नहीं है। हर बदली जाने वाली एंट्री का सीधा कनेक्शन किसी ना किसी सरकारी स्कीम के सक्सेस स्टोरी से जुड़ा है। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ओडीएफ घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इसकी शुरुआत करते हुए 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा था और सरकार ने इसे पूरा होने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि ओडीएफ का दर्जा मिलता कैसे है। इसका जवाब राजस्थान के ही बाड़मेर जिले के पुराने उदाहरण में छिपा है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों ने पूरे जिले को ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था, जबकि वहां के 40,000 से ज्यादा परिवारों के पास टॉयलेट था ही नहीं। तब जिले के अधिकारी ने सफाई दी कि 2012 के बेसलाइन सर्वे के हिसाब से जो लक्ष्य तय हुआ था वो पूरा हो गया, इसलिए ओडीएफ टैग दे दिया गया। मतलब डेटा का आधार ही पुराना और अधूरा था, लेकिन टैग दे दिया गया एक चमकदार उपलब्धि के तौर पर। अब वही पैटर्न फिर सामने आ रहा है। अभी चल रही जनगणना में जो एनुमरेटर्स बता रहे हैं कि उनसे ओपन डेफिकेशन वाली एंट्री को बदलकर टॉयलेट तक पहुंच है करने को कहा जा रहा है, वो ठीक उसी पुरानी कहानी को दोहरा रहा है। जल जीवन मिशन की, जिसका दावा है कि अब हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक 2019 में जब यह मिशन शुरू हुआ तब सिर्फ करीब 16% ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन था और अब 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 98% तक पहुंच गया है। यह अपने आप में एक बड़ी छलांग है और इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार के ही सर्वे में कहा गया कि सिर्फ 3/4 घरों को ही नियमित और सुरक्षित पानी की सप्लाई मिल रही है। मतलब टंकी और पाइप तो लग गई, लेकिन पानी आता है या नहीं, कितना पानी आता है, कितनी देर तक पानी आता है, साफ पानी आता है या नहीं आता है, यह अलग कहानी है। अब यहां जनगणना का डेटा सरकार के लिए सूटेबल नहीं। जनगणना सिर्फ ये नहीं बताएगी कि कनेक्शन है, वो ये भी बताएगी कि कनेक्शन तो है लेकिन पानी नहीं आता। असली सोर्सेज नल, हैंडपंप, कुआं या नदी तालाब ही हैं। संयोग देखिए, ठीक यही वो इंडिकेटर है जिसे राजस्थान की चिट्ठी में स्पेशल स्क्रूटनी के लिए चुना गया, जहां कहा गया कि कुछ घर नदी या तालाब का पानी इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन रिकॉर्ड में नल दिखा रहे हैं। यानी जहां असली सोर्स नदी या तालाब है वहां भी ट्रीटेड टैप वाटर जैसी एंट्री डलवाने का दबाव हो सकता है ताकि जल जीवन मिशन की सफलता की चमक बनी रहे। सबसे ज्यादा चर्चा वाली स्कीम है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे ताकि वो लकड़ी और गोबर के धुएं से छुटकारा पा सकें। स्कीम के कनेक्शन वाले आंकड़े जबरदस्त हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के डाटा के मुताबिक अभी देश में करीब 33 करोड़ एक्टिव एलपीजी कनेक्शन हैं और उज्ज्वला के तहत करीब 10 करोड़ 41 लाख कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। लेकिन यहां भी वही पुरानी कहानी है, कनेक्शन होना और कनेक्शन का इस्तेमाल होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कई घर ऐसे होंगे जिनके पास कनेक्शन तो है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे सरकारी सर्वे के अपने आंकड़े बताते हैं कि देश की करीब 40% आबादी आज भी पूरी तरह या आंशिक रूप से लकड़ी, गोबर के थेपड़े और बायोमास पर निर्भर है। और ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। वजह सीधी है, सिलेंडर एक बार मुफ्त में मिल जाता है लेकिन उसका रिफिल करवाना बहुत महंगा पड़ता है और कई परिवार पैसों की तंगी में सिलेंडर को साल में 1-2 बार ही भरवा पाते हैं, बाकी वक्त वापस चूल्हे पर लौट जाते हैं। अगर जनगणना में यह सही दर्ज हो जाए कि एलपीजी कनेक्शन है लेकिन फिर भी लकड़ी और फसल अवशेष मुख्य ईंधन हैं, तो ये सीधे उज्ज्वला योजना की हर घर गैस वाली कहानी को कमजोर कर देगा। और दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान वाली चिट्ठी में इस इंडिकेटर को भी असामान्य पैटर्न की लिस्ट में डाला गया है।
डिजिटल इंडिया और हर घर बिजली के दावे भी सरकार करती है, लेकिन जनगणना के पहले फेज में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इस दावे पर भी सवाल उठाते हैं। कुछ घरों में बिजली कनेक्शन तो है, लेकिन उन्हें अपर्याप्त रोशनी सुविधा वाली कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा था, यानी कनेक्शन कागज पर है, लेकिन उससे मिलने वाली रोशनी असल में जिंदगी के लिए नाकाफी है। पीयूसीएल की रिपोर्ट में दर्ज एनुमरेटर्स और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स की टेस्टिमनी बताती है कि कई इलाकों में लोग इतने हताश हैं कि वो एनुमरेटर से मिन्नतें कर रहे हैं कि उन्हें घर, गैस, पानी, पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं दिलवाने में मदद करें, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में वो पहले से ही लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के तौर पर दर्ज, यानी कागज पर उन्हें यह सब कुछ मिल चुका है, लेकिन हकीकत में उनके घर का दरवाजा खटखटाने पर पता चलता है कि वहां ना तो छत पक्की है, न नल से पानी आता है, न ही गैस का चूल्हा जलता है। इसे जनगणना में बदलने को कहा जा रहा है। जनगणना का उद्देश्य सरकार की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि देश की वास्तविक तस्वीर दर्ज करना होता है। अगर किसी परिवार के पास टॉयलेट नहीं है तो रिकॉर्ड में यही दर्ज होना चाहिए कि फला परिवार के पास टॉयलेट नहीं है। अगर नल का कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं आता तो वो भी दर्ज होना चाहिए। अगर एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद लोग लकड़ी के जलाने को मजबूर हैं तो वो भी सरकार के रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। वेलफेयर की शुरुआत सच से होती है, उपलब्धियों के पोस्टर से नहीं। लेकिन लग ऐसा रहा है कि सरकार केवल उपलब्धियों का पोस्टर जो है वो सजा देना चाहती है और सच से भाग जाना चाहती है। वो ये बात स्वीकार नहीं करना चाहती, और स्वीकार कर भी ले तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती कि कई गांवों में कई लोग, लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे हैं जिनके पास एलपीजी सिलेंडर तो है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके कारण वो लकड़ी के जलावन पर निर्भर हैं। वो ये नहीं डिस्क्लोज करना चाहती कि शौचालय के लिए बड़ी जबरदस्त योजना तो लॉन्च कर दी गई, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं। अब बिहार के सुदूर गांवों में चले जाएं, क्योंकि वो मेरा इलाका भी है, मैं बिहार से ही ताल्लुक रखता हूं, तो आपको दिखने में आ जाएगा ओपन डेफिकेशन फ्री भारत की सच्चाई। लेकिन सरकार ये सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहती। आपको क्या लगता है, जो सवाल हमने पूछा है या जो सवाल पीयूसीएल और द हिंदू ने दर्ज किया है, क्या वो सवाल जायज़ हैं? क्या आपके आसपास तमाम लोग एलपीजी सिलेंडर पर ही खाना बना रहे हैं? क्या ओपन डेफिकेशन फ्री आपका इलाका हो चुका है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी गुजारिश आपसे ये है। बहुत बहुत शुक्रिया।